ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और गुरु जी कराने वाले हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजन, जो की होगी ऑनलाइन। गुरु जी कराएंगे टीवी पे बैठ के और हम सब उसका आनंद, हम सब उसका लाभ कहाँ पे उठाएंगे? अपने घर पे बैठ के। काफी लोग परेशान रहते हैं, भैया पूजन सामग्री की कौन सी चीजें हैं और जो नारियल आपने बताया था उस नारियल का हम क्या करेंगे? तो इस पूरी वीडियो में हम लोग नारियल की भी बात करेंगे और कौन कौन सी पूजन सामग्री नहीं लगने वाली है, पूरी वीडियो में करने वाले हैं। सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की पूरी कोशिश करिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आपको क्या करना होगा, लेना होगा कॉपी, लेना होगा पेन और इसको नोट करते हुए चलिए, क्योंकि अब मैं आपको पूजन सामग्री की सूची नहीं दूंगा। ठीक है, ये लास्ट वीडियो है पूजन सामग्री की नोट करते हुए। ठीक है, चलो सबसे पहले पॉइंट रखते हैं कि आपको इस तरीके से लेना होगा 2 कलश। ठीक है, कितने कलश? 2 कलश। एक कलश में काम नहीं चलेगा, एक कलश में तो पानी पूरा भर के रखोगे ही रखोगे, लेकिन दूसरे कलश में जो आचमनी आपको दिख रही है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस पूजन सामग्री में एक आचमनी भी आपको ऐड करनी है। किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे आचमनी मिल जाएगी, एक छोटा सा कलश होगा और उस कलश में डाल देना इस आचमनी को। जब गुरु जी कहेंगे कहाँ पर पानी चढ़ाने के लिए, तो आचमनी से ही निकाल करके आपको जल को समर्पित करना होगा, जिस भी देवी देवता को गुरु जी वहाँ से पूजन के टाइम पर बोलेंगे। ठीक है, बात आई क्या समझ में? कितने कलश लेंगे? कलश लेना होगा और इस तरीके से एक आचमनी भी हम सभी को लेनी होगी, है ना? क्लियर हुआ बातें? चलो अब हम लोग बात करते हैं जो सबसे ज्यादा डाउट था लोगों का। दूसरा डाउट, भैया नारियल तो आपने बताया था, वो नारियल हम कौन सा लेंगे और उसका हम करेंगे क्या? बहुत प्यारा सा आप लोगों का क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो समझो कि जो नारियल लोग हैं ना, वो नारियल लोगे जूट वाला है ना। एक आता है हरा वाला नारियल, पानी जिसमें होता है, वो नहीं लेना। एक सूखा नारियल आता है, वो नहीं लेना है। इस तरीके से वाला नारियल लेना है, इसको तोड़ना फोड़ना नहीं है, क्योंकि महादेव को जब कोई चीज समर्पित करते हैं तो खंडित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना उसका महत्व खत्म होता है। आप ऐसे नारियल लेना। मैंने आपको बताया था मौली कलावा, जो हम लोग अपने हाथों में क्या बांधते हैं, रक्षा सूत्र। क्या करेंगे? इस नारियल के चारों तरफ रक्षा सूत्र को बांधते बांधते अपने पूरे घर में आपको घूम लेना है। किसका नाम लेकर? के जी का नाम लेके फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। नारियल लेना जो मौली होती है, कलावा होती, नारियल को लपेटते 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 और अपने पूरे कमरों में जितने भी रूम है आपके घर में घूम लेना। वॉशरूम को छोड़कर के बाकी हर जगह घूम लेना। तुमरुका जी के नाम से जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप करोगे, उनको टच करा करके वहीं नीचे जमीन पे आप कोई नारियल को रख देना। जब पूजन खत्म हो जाए, पार्थिव शिवलिंग का जब विसर्जन आप कर दे, तो इस नारियल को उठाएं और किसी भी महादेव के मंदिर में, कहाँ पे? महादेव के मंदिर में ले जाकर के जी के नाम से इस नारियल को रख देना। आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं करेगी, हमेशा आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी। बात आई क्या समझ में? तो इस काम को आप सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। चलो अब इसी पूजन सामग्री में हम लोग तीसरी बात कर लेते हैं। वो होती है, जो लोग बहुत गलतियां करते हैं, वो होती है धूप बत्ती को लेकर के हैं ना। जब आप पूजन करेंगे, धूप बत्ती जैसे ही एक खत्म हो जाए, दूसरी आप तुरंत जला लें, क्योंकि पूजन करते टाइम सुगंधित पदार्थ का होना जरूरी होता है, जिससे पॉजिटिव एनर्जी के आसपास बनी रहती है। तो आप धूप बत्ती जला रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो, जो कुछ भी जला रहे हो, वो बत्ती बुझनी नहीं चाहिए। जैसे थोड़ा सा मान लो बचा हुआ है, बुझने वाला है, तुरंत दूसरा जला दो, यानी कि सुगंधित कोई भी सामान वहाँ पर होना ही होना चाहिए। इस चीज का भी ध्यान रखना। चलो चौथी डाउट और दूर करते हैं, और वो डाउट है दीपक को लेकर के। देखो, जब क्या होता है ना कि हम लोग कभी जमीन खरीदने के लिए जाते हैं या फिर कुछ और खरीदने के लिए जाते हैं,
बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, बैंक मैनेजर होता है या फिर लोन देने वाला होता है, वो क्या कहता है, भैया हमको एक गारंटर चाहिए, कोई हमें गारंटी वाला दो जो हमें गवाह दे सके हैं ना। तो ये जो दीपक होता है पूजन से पहले गवाही का काम करते हैं, तो हमें जब प्रज्वलित किया करो तो ये दीपक बुझने ना पाए। सबसे पहले ध्यान से समझना कि घी का दिया हमें जलाना होगा। कौन सा घी का दिया? और घी का दिया गोलबत्ती का जलाना। और ये घी मान लेते हैं दीपक आपकी पूजन लेट तक जल रही है और खत्म होने वाला है, तो इसमें थोड़ा सा घी और डाल दो जब तक आपकी चल रही है, आरती नहीं हो जा रही है। यह दीपक जो है बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जो काम करेगा दीपक वो है गवाही का। क्योंकि यह दीपक देवता क्या करेंगे, महादेव को बताएंगे, भैया हमने सुन रखा है, यह जो इंसान है आपसे आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, इसलिए पूजन आपकी की है, मैं इसकी गवाही देता हूँ। तो यह जो दीपक देवता होते हैं पूजन से पहले जब हम लोग जलाते हैं तो यह गवाह का काम करते हैं। समझ में आई बात? इसलिए मैंने आपको थोड़ा देसी भाषा में समझाया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ताकि आप इसको रिलेट कर पाएं अपने रियल लाइफ से। समझ में आई बात? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पूजन सामग्री है, ले लो पेन, ले लो, नोट करते हुए चलना। सबसे पहले जरूरत होगी हमें कपूर की। जब हम वो दीपक को जलाएंगे आरती करने के लिए, तो उस आरती वाले दीपक में थोड़ा सा कपूर जरूर डाल देना। इसका महत्व आरती के टाइम पे बढ़ जाता है। थोड़ा सा कपूर लेना। आगे बढ़े, किसी दो प्रकार का फल, वो दो फल कोई भी हो सकता है। अपनी घर की सिचुएशन को हिसाब से फल को खरीदना ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चाहे जो भी फल आपको पसंद हो, दो फल ले लेना। आगे बढ़े, दो फल मतलब दो तरीके का फल है ना, दो तरीके का फल। इसी तरीके से मिठाई की बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके दो तरीके की मिठाई, या फिर मिठाई में आप एक तरीका भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मिठाई ले लेना, ठीक है। आगे बढ़े, फिर हमें लेना होगा फूल की बारी आती है। जब भी फूल की बारी आती है, ये फूल आपको जरूर दिखाता हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे भाई बहन बहुत भोले हैं ना, वो बहुत करते हैं और उनकी एक गलती की वजह से उनका सारा पूजा पाठ खराब होता है। ये जो फूल दिख रहा है बहुत खराब फूल है ना, 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा अगर गलती से भी ये फूल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो गया। इस फूल का नाम है चंपा, या फिर इसको आप केतकी भी बोल सकते हो। किसी भी देवी देवता को चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो फूल है भूल कर भी महादेव के मंदिर में या फिर उनके शिवलिंग के ऊपर मत चढ़ाना, 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा, ठीक है। इसलिए फूल को दिखा रहा हूँ, ले लो, कहीं से भी गलती से भी मत चढ़ा देना, ठीक है। चलो फिर हमें लेना होगा सफेद फूल, ज्यादा मात्रा में मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूजन के टाइम पे फूल चढ़ाना होता है। हर बार कहेंगे अक्षत लीजिए, फूल लीजिए, अक्षर दीजिए, फूल लीजिए, अक्षर दीजिए, फूल लीजिए, तो ज्यादा मात्रा में फूल रखना, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ सफेद, ज्यादा अलग अलग तरीके के फूल ले लेना, ठीक है। आगे बढ़े, फिर हमें लेना होगा इस तरीके से गुलाब की पंखुड़ियों को या फिर गुलाब के फूल को, ठीक है। 7 मिल जाए, 9 मिल जाए, 11 मिल जाए, 13 मिल जाए, ये ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादा से ज्यादा ले लेना अगर पंखुड़ियाँ मिलती है। पंखुड़ियाँ ले लो, फूल मिलता है, फूल ले लो, ठीक है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि सुगंधित चीज का होना बहुत जरूरी है, तो हमें इत्र की भी जरूरत पड़ेगी, परफ्यूम नहीं लेना। आज के टाइम पे क्या होना है, नया ट्रेंड निकला है, मैंने देखा रुद्राभिषेक लोग कराते हैं, तो फुसफुस वाला जो नहीं आता है, अलग अलग कंपनीज के वो परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, वो मत किया करो, ठीक है। इस तरीके से इत्र आता है पूजा पाठ वाला, वो लेना होगा है ना। फिर बढ़े, आपको लेना होगा इस तरीके से सुपारी। कितनी सुपारी लोगे? कम से कम 3 सुपारी आप सभी को लेनी होगी। चलो आगे बढ़े, फिर हमें लेना होगा इस तरीके से मौली, जिसको हम लोग बोलते हैं कलावा, ले लेना। उसके बाद लेना होगा शमी के पत्ते। आप कहोगे भैया शमी के कितने पत्ते हम लेंगे? तो शमी के पत्तों की यहाँ पर एक गिनती है, वो है 7। कितने? कम से कम 7 शमी के पत्तों को लेना। जितनी चीजें मैंने आपको बता रहा हूँ काउंटिंग वाली बताऊंगा, वो काउंटिंग वाली चीजों को तो अलग रखना है, बाकी इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा किसी और थाली में रख लेना। क्योंकि जब मान लीजिए कि अभी मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि मैंने बताया कि आपको 21 बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब 21 बेलपत्र के साथ साथ कुछ अलग से एक्स्ट्रा रख लेना, क्योंकि वहाँ पे कहेंगे बेलपत्र चढ़ाइए, ये चढ़ाइए, वो चढ़ाइए, तब तो भैया आपने 21 बेलपत्र गिन करके रखा है, इसी में से चढ़
आओगे तो आपकी काउंटिंग गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए एक्स्ट्रा भी रख लेना, ठीक है। चलो फिर हमें लेना होगा थोड़ा सा काला तेल। यहाँ पर गिनती की कोई जरूरत नहीं है ना। फिर आपको लेना होगा इस तरीके से काली मिर्च। अब जब मैं काली मिर्च की बात कर रहा हूँ तो आपको 21 काली मिर्च की आपको जरूरत होगी। फिर बढ़े आगे, आपको लेना होगा इस तरीके से चावल के दाने। देखो यहीं पे सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। कितने चावल के दाने? 108 चावल के दाने लोगे, ज्यादा नहीं लेना है, मात्र 108 चावल के दाने लेना। 108 चावल के दाने तो अलग से काउंट करके रख लेना, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा किसी थाली में आप चावल के दानों को रखना। क्यों? क्योंकि वो क्या कहेंगे, अक्षर लीजिए, फूल लीजिए, अक्षर लीजिए, फूल लीजिए। कम से कम 5-10 बार तो आपसे कराएंगे, तो आपने अलग से 108 चावल के दानों को रखना है और कुछ चावल के दानों को एक्स्ट्रा रखना है। चलो फिर आपको लेना होगा कमलगट्टे। कमलगट्टे कितने लोगे? 5 कमलगट्टे गिनकर के ले लेना। कितने? 5। आगे बढ़े, फिर आपको लेना होगा गेहूं के दाने। कितने दाने गेहूं के लोगे? 21 गेहूं के दाने लेना। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा भी आपको यहाँ पर रख लेना होगा। फिर आपको लेना होगा, अब लेना नहीं है, इस आपने गले में अगर रुद्राक्ष की माला को डाल रखा है, पूजन के टाइम पे रुद्राक्ष जब पूजन खत्म हो जाएगी तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस रुद्राक्ष को आप एक बार टच करा देना। जो रुद्राक्ष आपने पहन रखा है अपने गले में, ये रुद्राक्ष फिर से शुद्ध हो जाएगा, फिर से मजबूत आ जाएगा, फिर से इस रुद्राक्ष के अंदर वही ताकत आ जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? चलो फिर आपको लेना होगा इस तरीके से, ये है मेहंदी के पत्ते हैं ना। मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्यूट तब लेना है जब आपको मेहंदी के पत्ते ना मिले, क्योंकि महादेव के शिवलिंग के ऊपर पत्तों को समर्पित करना है, ये केमिकल समर्पित नहीं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, मेहंदी के पत्तों को लेना। अब यहाँ पर एक जो बात बताने जा रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है ना। काफी लोग कहेंगे भैया क्या ये सामान एक इंसान के लिए है, एक व्यक्ति के लिए एक ही सामान है? नहीं, अगर हस्बैंड और वाइफ पति पत्नी साथ में इस पूजन को कर रहे हैं तो आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, एक ही सामान लेना और उसी से हाथ पकड़ कर के पूजन को कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों का भी हाथ लगवा करके वही सामान को समर्पित करा देना। अगर आपके घर में बड़े बच्चे हैं तो आप उनके लिए अलग सामग्री ले सकते हैं, क्योंकि पूजन सभी को बैठकर के पूरा परिवार साथ में करना है। ठीक है, अगर ये रही पूरी पूजन सामग्री के बाद बाकी जो भी और एक्स्ट्रा आपको लेना हो, धतूरा वगैरह ले सकते हो, या फिर जो भी आपको चढ़ाना हो महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जो चीज मैंने इसमें नहीं बताई वो सारी चीजें आप अलग से अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से ले सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर जो भी चीजें आपको पूछनी हो, नहीं समझ में आई, नीचे कमेंट में पूछिएगा। इस वीडियो को जरूर करना है, लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुँचनी जरूर चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान कोई गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। नीचे कमेंट में पूछे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।